और दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पे मिलते रहे। और दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको बधाई हो, है ना। जिस भर्ती का इंतजार आप इतने दिनों से करते हैं, यूपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है ना। तो आपको पता ही लग गया होगा, आपने सभी ने नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा। 27 तारीख से उसके फॉर्म जो है वो शुरू होने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को ना इस बात की बधाई हो कि आपकी भर्ती जो है आ चुकी है, और आप सभी अच्छे से मेहनत करें और आपका सिलेक्शन हो, है ना। हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अगर आप वहाँ पे मैथ का सिलेबस देखेंगे तो एक बार आप जैसे ही उसे पढ़ेंगे नोटिस को, तो उसमें आपको जो भी टॉपिक दिखाई देंगे, तो जो भी RS अग्रवाल की प्लेलिस्ट है उसे आप ध्यान से देखिएगा। सभी लेसनों के वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और जिनके बचे हुए हैं दोस्तों उसके हम कर देंगे। तो उम्मीद है ये आपको प्लेलिस्ट जो RS अग्रवाल की हमने बनाए रखी है, ये आपकी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है इस सभी चीज़ों में। तो आप लगातार इसे देखते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से, है ना, जारी रखिए, और ताकि आपका अच्छे से सिलेक्शन हो पाए इस भर्ती में। तो जैसे कि आपको पता ही है, हम तो सरलीकरण पढ़ रहे हैं। अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर वो 9 है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4500 गुणा x बराबर 3375। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ था, हमने यहाँ पे x लिख लिया है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, बुक आपके पास अवेलेबल होगी ही। तो यहाँ पे गुणा है, तो ये चाह कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो x बराबर कितना, 3375, और ये बटे में कितना चला जाएगा, 45। तो यहाँ पे ये 4500 नीचे आ गया है, ये गुणा में था, ये बटे में ले लिया। अब हम इसको काट देंगे, चलिए क्यों ना 15 से काट दें। तो 15 दूनी 30, और यहाँ आगे बढ़ते हैं तो 15 दूनी 30, 15 5 75, ऐसे ही 15 3 45। अब देखिए दोनों काट देते हैं। आप 5 से काट सकते हैं, 25 से भी काट सकते हैं। तो चलिए 5 से काटते हैं, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, इससे काटिए 5 6 30। अब काटिए 5 से, 5 पंजे, है ना, 5 से, सॉरी हम 5 से काट रहे हैं तो 5 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 9 लिखना है। 5 से काट रहे हैं तो 9 लिखेंगे, है ना। 5 9 45, और 5 से काटेंगे तो 12, 12 5 60 है ना, 5 के 5, 5 दूनी 10। अब 3 से काट देते हैं, 3 3 9, 3 चौक 12। तो हमने छोटे छोटे, है ना, इस तरीके से काट दिया, और कुल मिला के ऊपर 3 और नीचे कितना आया, 4। तो x का मान क्या आ चुका है इस सवाल का, x बराबर 3/4, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है, और यही इसका आंसर हुआ। उम्मीद है सवाल समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए अब अपने इस सवाल को देखते हैं। तो देखिए, इसको बस हमें सिंप्लीफाई कर देना है, तो किस तरीके से कर देंगे, तो बहुत ही आसान सा होगा। हमें यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो जो भी हम इसे सोल्व करेंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो हम इसे बड़े, देखिए आसानी से कैसे हल करेंगे, इसे सही खोल लेंगे पहले। तो 8 गुणा 4, 8 चौक 32, 32 में 7 जोड़ दिए तो कितने हो गए, 39 हो गए, 39, और बटे में कितना है, 8 है। अब देखिए गुणा 13 दूनी 26, 26 में 4 जोड़ दिए तो कितने हुए, 30, और बटे कितना, 13। तो हमने इसको भी सही खोल लिया है और इसको भी सही खोल लिया है। अब देखिए क्या करेंगे, 13 से इसे काट दिया तो 13 3 39। अब ना 2 से काट देंगे, तो 2 चौक 8, 2 से काट दिया तो कितना आ गया, 15। तो 15 गुणा 3, 15 3 45, 45, और बटे में कितना, 4। तो अगर आप इसे देखें तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, है ना। एक सही एक, मतलब 11 सही 1/4। अगर आपको ऐसे नहीं समझना आया हो तो आप भाग कर लेंगे ऐसे, कि 45 को आप 4 से भाग करें, 4 एकम 4, इस तरीके से, और ये 5 आपका आ जाएगा, तो 4 एकम 4, ये 1 बचा। तो 11 सही 1/4 आपका इस सवाल का उत्तर हुआ, जो कि आपका आंसर है सी। तो सवाल क्लियर है आपको। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ सभी पे जगह क्या है, प्लस है, और आपको किसका मान, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ था, यहाँ पे हमने x लिख दिया, तो हम यहाँ पे इसका मान निकाल लेंगे। तो देखिए, अगर आपने पिछली क्लास देखी है जहाँ पे भी फ्रैक्शन में था और प्लस थे, वहाँ पे हमने सवाल को सही खोल के नहीं किया था, है ना। अगर आपको याद है तो बताया गया था, जैसे कि 2 से 1/3 हो तो आप क्या लगा सकते हैं, 2 + 1/3, इस तरीके से। तो बिल्कुल कि पहले हम इसको क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। जो पूर्णांक संख्या उसको, है ना, 3, और ये जो भिन्न है 1/4, इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पे सही की जगह पे हमने प्लस लगा के लिख लिया। ऐसे हम इसे करते हैं, तो 4 प्लस इसे क्या लिख लिया हमने, 1/6 लिख लिया। प्लस कितना है, x है, और प्लस कितना, 1/4, और बराबर कितना हो गया, 10। तो इस तरीके से ये हुआ। अब देखिए ध्यान देंगे, तो ये पूर्णांक संख्या यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे कितनी है, 4। चलो इनको पास पास लिखते हैं पहले, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो 3 और 4 को हमने पास लिखा, तो बटे में जो नंबर है भिन्न के 1/4, जैसे ये कितना है, 1/6। आप इसको यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए 1/4, और यहाँ पे कितना है, x है, बराबर कितना, 10। तो ये आपने बराबर 10 लिख दिया। तो ये कितना है, 3 और 4 7 है ना। और यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं इन तीनों का। तो देखिए चलिए ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। तो 3
मतलब यहाँ पे एलसीएम अगर आप लेंगे तो 12 आ जाएगा, बड़े आराम से 12 इनसे सभी से कटेगा। तो देखिए 4 से आपने भाग दिया तो 3 है ना, कई बार हम ऐसा कर रहे हैं तो आपको लगातार समझ में आ ही रहा होगा। तो 4 से अगर हमसे भाग दें, ऐसे ही मन में कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो 3 बार जा रहा है, तो उस 3 की गुणा यहाँ पर कर दीजिए, तो 3 एकम 3। ऐसे यहाँ 6 से 12 को भाग दीजिए, इस 6 से इस 12 को भाग दीजिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 2 के ऊपर आप गुणा कर देंगे, नीचे से भाग दीजिए और ऊपर गुणा कर दीजिए। ऐसे देखिए यहाँ पे 4 तिये 12 और 3 एकम 3, इस तरीके से, और प्लस क्या है x है, और बराबर कितना 10। अब देखिए यहाँ पे ये 7 है, इन्हें जोड़ लीजिए, 3 और 2 5, 5 और 3 8 होगी, है ना, बटे 12 प्लस x बराबर कितना 10। अब एक काम करते हैं, चलिए इसको तो काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, और बाकी इनको इधर भेजते हैं। तो x की वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो x देखिए, जो ये x यहाँ पे है मैंने वो यहाँ पे लिखा है, फिर बराबर लगाया, तो यहाँ पे सामने क्या है 10 है। अब मैं इस 7 को इधर बराबर से दूसरी तरफ लेके जाऊँगा, तो कितना हो गया माइनस के साथ, और जो ये है प्लस के 2/3, इसको मैं क्या लिख दूँगा, माइनस के 2/3 लिख दूँगा। अब देखिए x बराबर 10 में से 7 गए, कितने बच गए 3, माइनस ये कितने हो गए 2/3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, या फिर आप सीधे क्या करिए, इस संख्या को एक कम करिए, 3 को एक कम कर दीजिए, तो कितना 2, इस 3 में से 2 घटाइए 1, ऊपर लिख दीजिए, और ये 3 जो का तो लिख दीजिए। इस तरीके से आपका x का मान 2 से ही 1/3 आएगा। अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम भी ले सकते थे कि इसके बटे में कितना 1, तो आप उस समय कैसे करते, 3 की गुणा 1 में करते, तो 3 एकम 3, फिर 3 की गुणा यहाँ पे करते, 3 तिये 9, माइनस 1 की गुणा 2 में करते यहाँ पे, इस तरीके से। तो 9 में से 2 जाते तो कितने बचते 7, 7/3, फिर आप 3 दूनी 6 और 1/3, इस तरीके से ऐसे करते। तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, और अगर जैसे मैंने बताया ऐसे भी कर सकते हैं। फिलहाल आप देख पा रहे हैं तो आंसर क्या है, डी है, 2 से ही 1/3, और आशा करते हैं सवाल समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए अब अपने इस सवाल को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये इसके ऑप्शन है, और ये रहा आपका सवाल। तो यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, और इसके भी हल करने के लिए हमने क्या लिख लिया है, यहाँ पे हमने x लिख लिया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है गुणा, यहाँ पे क्या है भाग, और यहाँ पे क्या है प्लस। और बोर्ड मास के नियम अनुसार गुणा, भाग और प्लस की अगर हम बात करें, है ना, अगर मैं इसको लिख भी दूँ आपके सामने, v बोर्ड मास, तो अगर आपको याद है, अच्छे से ही याद है कि ये रेखा कोष्ठ, ये ब्रैकेट, और ये ऑफ, और ये ना डिवाइड, और ये मल्टीप्लाई, और ये जोड़, और ये सब्ट्रैक्शन, है ना, तो क्या सबसे पहले होगा, भाग, भाग इस गुणा से पहले होगा। तो देखिए यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि 15 तो 12 से जाता नहीं, तो कोई बात नहीं, क्या से लिखेंगे आप, इसे 24 लिखिए, गुणा में 15 रखिए, और 15 को भाग किससे देना है, 12 से, और बटे में लिख दीजिए, है ना, नहीं हुआ भाग कोई नहीं, बटे में लिख दिया, प्लस कितना x बराबर कितना 165। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। देखिए अब क्लियर होगा, 24 आ गया, 15 आ गया, भाग 12, तो बटे में 12 लिख दिया, प्लस कितना x बराबर कितना 165, इस तरीके से। अब देखिए अब ये नहीं भाग हो रहा, लेकिन जैसे आपने इसे नीचे लिखा, अब आपको बड़े आराम से समझा रहा होगा, इस 12 से आप इस 24 को काट सकते हैं, कि गुणा में ऊपर नीचे काट देंगे आराम से। तो 12 दूनी 24, ये गुणा में है, अगर प्लस माइनस में होता तो नहीं कटता, गुणा में है तो कट ही जाएगा। तो 12 दूनी 24 कर लिया, और अब 15 की गुणा आप 2 में कर दीजिए, तो 15 दूना 30, 15 दूनी 30, तो 30 आपने यहाँ लिख दिया, प्लस कितना x बराबर 165। अब आपने ये यहाँ पे ऐसे लिखा। अब बताइए, अब जो 30 है यहाँ पे, जैसे ही वो इधर जाएगा बराबर से दूसरी तरफ, तो वो माइनस हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, x बराबर कितना, यहाँ पे कितना है 165, और माइनस 30 आप कर लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135, x का जो मान है वो कितना आ जाएगा 135। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ गई है भाई, c। तो उम्मीद है दोस्तों सवाल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, है ना, हमें इसको भी यहाँ पे किस तरीके से बोर्ड मास के नियम से सिंप्लीफाई करना है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमें पहले भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, चलिए। तो 2 5 6 7, और बटे में लिख देंगे आराम से 17, और गुणा यहाँ पे 3 यहीं पे रहेगा, तो 3 यहाँ पे बराबर क्या है x, जिसका मान हमें निकालना है, और प्लस क्या है इसके साथ में 180। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह था, जहाँ पे हमने x लिख दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, भाग कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, और उसके बाद क्या होगा, x मतलब 180 जो है, x की वैल्यू निकालनी है, 180 इधर आएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा इस साइड में। पहले आप अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए, जैसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, भाग देना है। और अगर किसी को डाउट है तो आप थोड़ा सा क्या करिए, यहाँ पे साइड में भाग दे लीजिए, है ना। 25 67 को हम 17 से भाग यहाँ पे आपको देकर दिखा देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 17 एकम 17, तो यहाँ पे आपके कितने बच जाएंगे भाई 8, ये देखिए, है ना। तो 17 पंजे 85, एक बच गया है, और यहाँ पे 7 उतरा, तो 17 एकम 17। तो कुल मिला के कितनी बार कटा है, 151 बार। तो यहाँ से ये 151 बार कट गया है। अब देखिए 3 की गुणा करिए, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15,
3 एकम 3 और 1 4, तो 453 बराबर x प्लस कितना 180, ये आ गया है। अब ये आप इधर क्या करिए माइनस, तो 453 माइनस 180 बराबर कितना x। तो अब आप इसे घटा दीजिए 13 में से, मतलब आप क्या करेंगे 3 में से घटा लीजिए 0, तो 3 आ गया। और यहाँ पे 15 में से 8 गए, कितने बचे 7। और यहाँ पे देखिए 3 में से बचे घटेगा 1, तो बचेंगे 2। तो इस तरीके से x की वैल्यू जो है घटाने के बाद 273, जो कि आपका ऑप्शन क्या है डी है। तो इसका सवाल आया ऑप्शन डी यानी कि 273। तो अब चलते हैं अगले सवाल। तो चलिए अपने इस सवाल को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है ये, और यहाँ पे भी हमें यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है जहाँ पे हमने x लिख लिया। तो पहले इसको हल करेंगे, है ना, उसके बाद देखेंगे कि उधर क्या करना है। तो यहाँ पे भाग है, यहाँ गुणा और यहाँ है माइनस। तो सबसे पहले आप जानते हैं हम भाग करने वाले हैं बोर्ड मास के नियम अनुसार। तो 5852 और भाग करेंगे किससे हम 28 से। इस तरीके से हम इसको लिख लिया। गुणा x यहीं पे रहेगा, है ना, 28 भाग में आ गया क्योंकि यहाँ भाग था, ये गुणा x ऊपर रहा। तो ये है 1653 और बराबर कितना 1064। इस तरीके से अब हम इसको हल करेंगे। तो चलिए थोड़ा थोड़ा काटते हैं, मैं आप 7 से काटता हूँ पहले से। तो 7 चौक 28, देखिए यहाँ पे, तो 7 8 56, 2 बचेंगे ना, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो 7 3 21 और फिर 4 बचेंगे, 7 6 42। अब आप इसे 4 से काटिए, तो 4 दूनी 8, 4 0 0 और 4 9 36, कितना हुआ 209। इस तरीके से हुआ 209x माइनस कितना 1653। तो ये क्लियर है आपको। अब देखिए ये कितना है 1064। तो यहाँ तक आपको बातें क्लियर है कि यहाँ पे कितना है 209x माइनस 1653। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है इसको इधर ला के प्लस कर देने वाले हैं, इसको इधर प्लस कर देंगे। तो 209x बराबर देखिए 1064 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें जैसे ही माइनस इधर गया बराबर से, तो इसको हम प्लस कर देने वाले हैं 1653। अब देखिए 209x बराबर, इनको जोड़ते हैं, 4 और 3 7, 6 5 11, 6 और 1 7 और ये 2। इस तरीके से ये हुआ। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है 2717 बटे 209। अब इसको भाग देना है आपको। तो चलिए मैं आपको इसको थोड़ा साइड में भाग करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो 2717 और 209 से भाग देना है। तो जैसे कि थोड़ा बड़ा है भाग, इसलिए मैं आपको यहाँ पे साइड में करके इसको दिखा भी रहा हूँ। तो 11 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 2, यहाँ पे कितना 6 और यहाँ पे कितना 7। अब देखिए अब 3 बार चलाएंगे तो 9 3 27 और 3 दूनी 6। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो भाग है यानी कितनी बार कटा है ये 13 बार। तो यहाँ से इसको आपने काट दिया और कितना आया 13। तो इस तरीके से x की वैल्यू इस सवाल में कितनी आ गई है 13। तो हमारा आंसर हुआ बी। उम्मीद करते हैं सवाल क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। तो देखिए इसको भी हमें सिंप्लीफाई कर देना है बोर्ड मास के रूल से ही। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ माइनस है, यहाँ भाग है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है गुणा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाग करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे भाग करने वाले हैं, और जहाँ पे जैसे ये एक नंबर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, हम इसको सही कर देंगे। तो खोल देंगे इसको हम। तो 5 एकम 5, इसकी गुणा यहाँ करें, जोड़ दिया तो कितना हो गया 8, 8 बटे 5। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब देखिए ये कितना है 2 बटे 3 है, और यहाँ पे जहाँ भाग है वहाँ हमने गुणा लिखा और इसे उल्टा कर दिया 13 बटे 12 इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे कितना है 7 बटे 5 और गुणा 1 बटे 3, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि इसका ही जो आंसर आएगा वही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो हमें बराबर से इधर उधर कुछ भी नहीं लेके जाना। तो सिंपल सी बात है। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं सवाल को। तो ये 8 बटे 5 है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ कटा ऊपर नीचे, ये कटा 2 6 12, ऊपर कितना है 13 है, नीचे क्या हो जाएगा 6 गुणा 3 6 3 18 हो जाएंगे। नीचे देखिए 7 एकम 7 और 5 3 15। तो हमने इस तरीके से इसको कर लिया। अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो तीनों संख्याओं से जो कट जाएगा, बड़े आराम से आपको पता लग रहा होगा कि कितना आ जाएगा 90। 90 यहाँ पे एलसीएम आप ले लेंगे। अब 5 से आप इसे भाग देंगे तो 5 से कितनी बार जाएगा 18 5 90 होते हैं। तो 5 से अगर ये काटेंगे आप 18 बार कटेगा। अब उस 18 की गुणा आपको 8 में करनी है। तो 18 8 कितने हो जाएंगे 144 हो जाएंगे। देखिए अब 18 से आप 5 बार काट देंगे तो 18 5 90 होते हैं। 5 की गुणा आप यहाँ पे कर देंगे तो 13 5 65 हो जाएंगे। अब 5 से 15 से इसको काट देंगे, 15 6 के 90 होते हैं। 6 की गुणा आप यहाँ पे कर देंगे तो 6 7 42। अब आप क्या करेंगे प्लस वालों को जोड़ देंगे, मतलब आप इधर कर देते हैं 144 और किसको 42 को आप जोड़ देंगे प्लस वालों को। तो ये कितने 6 और ये कितने 8 और ये कितने 1, और आप इसमें से क्या घटाएंगे 65 को आप घटा देंगे। तो 6 में से 5 गया 1, 8 में से 6 गया 2 और ये 121। तो ऊपर बचा है 121 और नीचे कितना है 90। जब हम इसको सही खोल देंगे तो आपको बड़े आराम से समझ में आएगा। 90 एकम जब 90 करेंगे तो 31 बच जाएंगे। तो 31 ऊपर लिखेंगे और 90 आप नीचे लिखेंगे। तो
इस तरीके से इस सवाल का आंसर क्या हुआ, 1 सही 31/90, जो कि हमारे ऑप्शन ए में मौजूद है। तो इस सवाल का आंसर ये हुआ और आशा करते हैं सवाल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। तो काफ़ी आसान सा ही सवाल है, देखिए, क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। 254 गुणा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो चलिए यहाँ पे भी x लगा देते हैं, गुणा 8 बराबर है ना 95,504 दिया हुआ है। तो हमें बेसिकली आपको समझ में आ ही रहा है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे तीनों के तीनों नंबर जो है वो क्या है, गुणा में है, यहाँ पे बराबर है और यहाँ पे, तो ये दोनों नंबर यहाँ से कहाँ जाएंगे, भाग में जाएंगे। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 95504 इस तरीके से। और बटे में हम क्या लिख लेंगे, 254, और गुणा में क्या लिख लेंगे हम 8, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब चलिए देखिए, अब काटते हैं। तो क्यों ना अब क्या करें, 4 से काट दें। तो 4 से अगर हमने से काट दिया तो 4 दूनी 8, चलिए इसको काटते हैं। 4 दूनी 8, 1 बचेगा, तो 4 दिए 12, 3 बचेंगे है ना। तो 4 अठे 32, फिर क्या बचेंगे, फिर 3 बचने वाले हैं, 4 सते 28, फिर 2 बचेंगे, 4 6 24, इस तरीके से हमने किया। तो बस हमारी जो मेहनत लगेगी इसमें काट पीट में लगी। अब 2 से काट रहे हैं हम, तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 नम 18 हो जाएंगे, 2 तिये 6 और 2 अठे 16। देखिए तो चलिए एक जगह पे सारे काम नहीं करते, 11 9 3 8 और यहाँ पे कितना है 254। तो इस सवाल में बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं, हमें काट पीटना ही है। तो मैं आपको ये काट पीट दिखा ही रहा हूँ करके, वो कोई इशू नहीं है ना। आप आराम से खुद भी कर सकते हैं। 2 एकम 2 है ना, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 से काट रहा हूँ मैं फिलहाल। तो यहाँ पे भी काट दिया, अब इसको काटते हैं। 2 पंजे 10, 1 बचेगा, तो 2 नम 18 हो जाएंगे, फिर 1, तो यहाँ पे 13 है, तो 2 6 12 चला लीजिए आप है ना, फिर 1 चला गया, 2 नम 18, इस तरीके से हो जाएगा। और अगर आपको अभी थोड़ी बहुत दिक्कत है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भाग दे लीजिए। अगर अब आपको नंबर ना मिल रहा हो तो आप सीधे भाग दे लीजिए। जैसे अगर आपको लग रहा हो 12 ना, 12 चौका 48, तो 4 बार बाहर नहीं चलाओ है ना, 4 सते 28 ऐसे लिखो, 2 4 दूनी 8 और 2 10 है ना, 4 एकम 4 और 1 5। देखिए यहाँ पे 16 में से 8 के कितने 8, यहाँ कितने बचेगी 8, यहाँ कितना रहेगा 9 रहेगा। अब आप 7 बार चलाइए, तो 7 सती 49 है ना, 4 बचेंगे, तो 7 दूनी 14 और 4 18, 7 एकम 7 और 1 8, ये इस तरीके से हुआ। ये कितना 0, तो कितना इससे इसको काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा 47 बार, 47। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 47। तो हमारे इस सवाल का आंसर आया है ए। तो हमने जनरली बस ये गुणा में थे, इन्हें बटे वैल्यू और काट दिया है ना। तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे वैल्यू दी है 35,614 माइनस 26,889, ब्रैकेट में है और भाग 25। तो आप भाग और माइनस में अगर चुनेंगे तो क्या करना है, तो जनरली हम भाग करते हैं अगर ब्रैकेट ना होता तब, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही, BODMAS के अनुसार ही ब्रैकेट पहले आता है और जो भाग है वो बाद में आता है। तो हम ब्रैकेट के अंदर बेशक माइनस है, इसको ही पहले हल करेंगे और यहाँ पे घटाना है। तो चलिए आपको देखिए यहाँ पे 35614 हम यहाँ पे घटा रहे हैं। तो 2 6 8 8 9 है ना, चलिए घटा देते हैं। तो 14 में से 5 गए, 9 बचा, 10 में से 8 गए, 2 बचा, यहाँ पे कितने बचेंगे 5, 15 में से 8 गए 7 बचेंगे, और यहाँ पे देखिए 14 बचेंगे, 14 में से 8 गए 6 बचेंगे, 8 मतलब 6 गए तो 8 बचेंगे, और यहाँ पे 2 बचने वाला है। तो कुल मिला के ये बचने वाला है। तो 8 7 2 5, और यहाँ पे क्या है ये 25। तो भाग में है इसलिए बटे में लिख दिया, और इस साइड में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो जो इसका हल करके आएगा वही आपका आंसर होगा। तो सीधे आप 25 से भाग दीजिए, 25 थी 75, इस तरीके से भाग दीजिए। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, तो 8725 है ना, को 25 से हम लोग भाग दे रहे हैं, तो 25 थी 75, इस तरीके से है। जैसे कि हमारी पहली बाहर चली है, 7 में से 5 के 2 बचा, यहाँ पे 1 बच गया है, यहाँ पे हमने 2 उतार ला, और 25 पंजे तो नहीं चलेगा, तो 25 चौके चला लेते हैं, 25 चौके 100 हुआ। यहाँ पे घटाया तो 22 और ऊपर से उतर जाएगा 5, और 25 में कितने होते हैं 225। तो देखिए इस तरीके से 25 से इसको काट के कितना आ रहा है 349। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 349। तो x का जो मान है वो कितना आ चुका है 349, जो कि आपके ऑप्शन बी में मौजूद है ना। ये इस सवाल का आंसर है, और उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए अब अपने इस सवाल को देखते हैं। तो इस सवाल में क्या है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मतलब इसको ही हल करना है, और जैसे ही इसको हल करेंगे हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक साइड में अगर हम x लिखेंगे भी तो बराबर यही है उसके। तो चलिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पे भाग है, यहाँ पे गुणा, और यहाँ पे लगा हुआ है ब्रैकेट, और यहाँ पे भी लगा हुआ है, और यहाँ पे भाग, और यहाँ पे 25। तो देखिए हमें भाग करना है, ये हमें अच्छे से जानते हैं। 125 है तो आप या तो इसका वर्ग कर लीजिए, 15,625 लिख दीजिए, या फिर आप इसे 2 बार लिख दीजिए, 125 गुणा 125, अगर आपको इसमें समस्या है तो देखिए
उम्मीद है आप इसको ऐसे लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं मानने वाले। तो जैसे यहाँ पे स्क्वायर था, हमने 125 गुणे 125 लिखा, और ये भाग है तो भाग क्योंकि इसी के बटे में था, या पहले अगर आपको अभी समस्या हो तो अभी आप इसको ऐसे रहने दीजिए कि 125 का स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, और जो भाग है वो बटे में लिख दीजिए, और ये गुणा में ऊपर ही रहने वाला है, और अभी हम इस ब्रैकेट को चलिए नहीं हटा रहे, और यहाँ पे है भाग 25 और बराबर कितना आप x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी ऐसे लिखा। अब जैसे कि हमने कहा 125 का स्क्वायर कर दीजिए, 15 625 होता है आप जानते हैं, या फिर आप इसको 2 बार गुणा में लिखिए 125 गुणा 125, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 50 है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे अगर आप चाहे तो काट सकते हैं, तो मैं 5 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे कितने हैं 2। अब देखिए अब इस ब्रैकेट को नहीं लगाते, हम लगाते नहीं है, तो यहाँ पे क्या है भाग है। अगर इसको भी अभी करना है तो क्या करेंगे, इस भाग को लिख देंगे गुणा, और यहाँ पे 25 है तो इसको क्या लिख देंगे 101/25, और बराबर क्या होगा x। अब बताइए चलिए, अगर आप देखिए आपको ऊपर ये सब गुणा में, नीचे भाग में है 2 नंबर, तो अगर मैं इसको इस मतलब इससे इसको काट दूं तो 25 पंजे 125, और अगर 5 से 5 को काट दूं तो ये कट गया। अब 125 बचा है, 2 बचा है और 1 बचा है, इनकी गुणा कर देते हैं। तो अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 250, 125 गुणा 2 150, जो कि हमारे x का मान आ गया है। अर्थात इस सवाल का आंसर ही कितना आया है 250। तो ऑप्शन है डी इसका राइट आंसर। और अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो आइए अब इस सवाल को करते हैं। तो देखिए काफ़ी आसान सही सवाल है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ प्लस है और यहाँ का है, और इसको हल कर देना है, और यही हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ प्लस और का में बोर्डमास के नियम अनुसार आप अच्छे समझ गए हैं कि का पहले होगा, और का मतलब एक तरीके गुणा है। तो जैसे हम इसे यहाँ क्या लिखेंगे 3/8, ये प्लस ऐसे ही रखेंगे। अब हम इनकी गुणा करने वाले हैं, ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा तो सीधे गुणा करेंगे 1 की 3 में, तो 1 गुणा 3 3 हुआ, 2 की 16 में, जो कि हो गया 32, और यहाँ पे आप x लिख सकते हैं। अब हमें इनका क्या लेना है LCM, जो कि क्या हो गया है 32, है ना, आप आराम से देख पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे 8 से, है ना, इसको भाग देंगे। अगर किसी को ये शिकायत हो कि LCM हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो देखिए आपको पता होगा हमने लेसन ऐसे का वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ जाके एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए कि इस तरीके से, है ना, 2 चौका 8, मतलब 2 से काट लो पहले, फिर ये आपको लग रहा हो 4 से काट लो, छोटे छोटे ऐसे काट लो, 2 चौका 8, है ना, यहाँ 16 हो गया, फिर 2 से काट दिया, है ना, 2 दूनी, फिर ये 8 हो गया, है ना, 2 एकम 2, 2 चौका 8, है ना, और फिर कट ये यहाँ पे इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। और अगर आपको लगे कि आप भी जल्दी से ही करें तो सिंपल सी बात क्या है, देखिए अगर ये 2 नंबर हैं तो इनमें से बड़े नंबर को लीजिए, और ये देखिए इससे कट जाएगा क्या, अगर कट गया 8, है ना, 8 चौक 32, ठीक है, तो आप उसे ही रख लीजिए। अगर नहीं कटा तो बड़े नंबर का टेबल करिए, उसके गुणा करिए, और देखिए कि कट रहा है नहीं कट रहा, थोड़ा प्रैक्टिस करें चीज़ें आने लगेंगी। अब देखिए 8 चौक 32, तो 8 से कितनी बार जा रहा है 4 बार, 8 से हम इस एलसीएम को भाग दे रहे हैं, और मन ही मन में 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, इस तरीके से 4 बार जा रहा है। उस 4 की गुणा हम यहाँ पे कर देने वाले हैं, यहाँ पे, है ना, तो 8 से जैसे हम भाग दिया, है ना, 8 चौक 32, उस 4 की गुणा हम यहाँ कर देने वाले हैं, तो 4 तिये 12, यहाँ पे हमने 12 लिखा। अब 32 से अगर भाग दें तो 32 से कम एक, है ना, मतलब एक बार ही जाएगा, तो 1 की गुणा अगर हम 3 में करें तो ये हो जाएगा 3, और बराबर क्या है x, और 12 और 3 को हम जोड़ देंगे, ये आया 15, और बटे में कितना 32, और इस तरीके से हमारे x का मान कितना आ गया है 15/32, जो कि हमारे सी ऑप्शन में है। और उम्मीद है सवाल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए अभी इस सवाल को करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें इसको सरल ही करना है, और बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम इसको सरल करने वाले हैं, जैसे कि हम इस टॉपिक में शुरुआत से कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एक बार लिख देते हैं वी बोर्ड मास, ताकि आपको याद आ जाए। रेखा कोष्ठ यहाँ पे नहीं है, ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है, उसके बाद ओ, ऑफ मतलब का, तो का सबसे पहले हल होगा, अर्थात ये सबसे पहले हल होने वाला है। उसके बाद डिवाइड जो कि है, उसके बाद ये हल होगा। मल्टीप्लाई मतलब कि यहाँ पे है, देखिए ये हल होगा। उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले का को हल करने की। तो 3 से हम काट देते हैं, 12 तिये 36, तो ये आपको क्लियर है। अब देखिए ये कितना है 108, यहाँ पे कितना है भाग, और यहाँ कितना 12 प्लस 2/5, और क्यों ना हम इसको एक बार सही से खोल दें। तो देखिए क्या है 4 तिये 12, 12 और 3 जोड़ दिए तो कितना 15, 15/4, और ये आपका यहाँ पे x लिख सकते हैं यहाँ पे ना, कि जिसकी वैल्यू हम निकाल ले वो x है, यहाँ पे मान लेते हैं, है ना, और ना भी मानने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिलहाल चलिए, तो 12 निम्न में 108, तो यहाँ कितना 108 को हमने 12 से, देखिए ऑफ हमने हल करा, उसके बाद किसका नंबर था भाग का, तो 108 को हम 12 से भाग दे रहे हैं, तो 12 निम्न में 108 होते हैं, आपको अच्छे से पता है, तो 9 लिख दिया हमने। और यहाँ पे देखिए अब कैसे हल करें, क्या हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 2 दूनी 4 कर दिया, 5 तिये 15 कर देते हैं, और ये कितना हुआ 3/2,
और ये आपका x का मान होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए हमेशा की तरह या तो आप एलसीएम ले लीजिए, या फिर देखिए अगर ऊपर बड़ी संख्या है नीचे क्या है छोटी संख्या है, तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन बदलिए। 2 मतलब 2 एकम 2, तो 1 सही 1/2 आएगा और बराबर x। अब आप इन्हें जोड़ सकते हैं, तो 9 और 1 10, तो 10 सही 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप इसका एलसीएम अलग से ले लीजिए। कैसे, 2 एकम 2 यहाँ पे गुणा करिए, उसके बाद देखिए 2 नम 18 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे देखिए 1 गुणा 3, ये 3 आ गया। 18 और 3 कितने, 21, 21/2, और वो देखिए 2 ढाई 20 और 1 बचेगा और 1/2, आपका आंसर क्या है 10 सही 1/2। तो उम्मीद करते हैं है ना आपको ये क्लास पसंद आई हो। आज हम अपने क्लास को यहीं तक करने वाले हैं, और आप इसे लगातार शेयर करिए, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, है ना, बने रहिए हमारे साथ लगातार। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।